नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। इन 3 जिलों में रही सावधान, दोपहर बाद बरस सकते हैं बदरा। उत्तराखंड में आज पहाड़ी जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश गर्जन के साथ हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक इन 3 जिलों में बारिश दोपहर बाद या शाम के समय होने की संभावना है। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के रेट जारी, जाने अपने शहर के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 34 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 40 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 51 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। केके का अंतिम संस्कार। मशहूर सिंगर केके का आज मुंबई के अंतिम संस्कार होगा। कोलकाता में एक कॉन्सर्ट में गाना गाने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ईडी के सामने पेश होंगे राहुल। नेशनल हेराल्ड केस में समन के बाद ईडी के सामने आज राहुल गांधी पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग आरोप को लेकर सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से नोटिस आया है। बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक। कांग्रेस छोड़ने के बाद आज हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तकरीबन 11 बजे तक अहमदाबाद बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। हार्दिक पटेल के साथ ही 15,000 अन्य लोग भाजपा में शामिल होंगे। हार्दिक का भाजपा में शामिल होना पाटीदार राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। तेलंगाना दिवस। दिल्ली में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 2 जून 2014 को तेलंगाना को आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा दिया गया था। इस दिन को तेलंगाना दिवस या तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। गुजरात में 1-2 जून को देश भर के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बैठक में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचा, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच आदि के बारे में भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 10 बजे नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण दून विश्वविद्यालय में करेंगे और कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद सीएम हल्द्वानी के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ सर्किट हाउस काठगोदाम में जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम रात्रि विश्राम खटीमा में करेंगे। कांग्रेस शिविर का दूसरा दिन। कांग्रेस का 2 दिवसीय नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का आज दूसरा दिन है। ये शिविर राजधानी देहरादून में आयोजित हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के उदयपुर नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन और राज्य में पार्टी को बूथ स्तर से राज्य स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। बंद रहेंगे बैंक। जून महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। आज महाराणा प्रताप जयंती, तेलंगाना दिवस, स्थापना दिवस की वजह से बैंक बंद रहेंगे। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI के जरिए काम जारी रहेगा। रंभा तीज। कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए रंभा तीज का व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा करती हैं। रंभा तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार कर व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव, माता पार्वती और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्सर। 10 साल पहले बाउंस हुआ 2 लाख का चेक, अब देने होंगे 3.5 लाख रुपए, जेल भी होगी। हरिद्वार जनपद के लक्सर में चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने 10 साल बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को 6 महीने की सश्रम कारावास और 3.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना साल 2013 की है, जब लक्सर के सीम ली मोहल्ला निवासी राजेश शर्मा ने डोसनी गाँव निवासी समय सिंह के खिलाफ कोर्ट में चेक बाउंस के मामले में याचिका दायर की थी। अब टोकन सिस्टम के जरिए होंगे बाबा केदार के दर्शन, धक्का मुक्की और बारिश की टेंशन खत्म। केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब तीर्थयात्रियों को घंटों तक ठंड और बारिश में बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब यात्रियों को टोकन दिया जाएगा और टोकन में जो समय दर्शन के लिए लिखा जाएगा उसी समय यात्रियों को दर्शन के लिए मंदिर जाना होगा। केदारनाथ में एकत्रित किया गया 10 क्विंटल कूड़ा। PM ने मन की बात में जताई थी चिंता। केदारनाथ धाम में कूड़ा इस कदर है कि सरस्वती और मंदाकिनी नदी में सफाई अभियान चलाने पर 10 क्विंटल कूड़ा निकला है, जो चिंता का विषय है। इसके अलावा दुकानदार और होटल व्यवसायी भी लापरवाही बरत रहे हैं। होटलों से गंदगी और सीवर लाइन भी नदी में गिर रही है। 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के किए दर्शन। अब तक 52 तीर्थयात्रियों ने गंवाई जान। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसके साथ मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। आज केदारनाथ यात्रा में एक और तीर्थयात्री की मौत हुई है। ऐसे में केदारनाथ में अब तक यात्रा के दौरान 52 यात्रियों की मौत हो चुकी है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस के कसे पेंच।
चंपावत उपचुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे एक्शन में आ गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव एस संधू और डीजीपी अशोक कुमार समेत शासन के कई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश के विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली। चारधाम यात्रा को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप, बीजेपी ने जबरन दिलवाया वोट। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस ने शायद हार मान ली है। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव का फैसला आने से पहले बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर चंपावत उपचुनाव में सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। रुड़की में गौकशी की सूचना पर छापेमारी, 350 किलो मांस के साथ एक युवक गिरफ्तार। रुड़की के जौरासी गांव में छापेमारी के दौरान करीब 350 किलो मांस और कटान के उपकरण बरामद हुए हैं। मामले में पुलिस ने एहसान नामक एक युवक को गिरफ्तार भी किया है, जबकि राशिद नाम का युवक छत से कूदकर भागने में सफल रहा। एक दशक बाद भरपूर और सियालगी गांव में लहलाएगी खेती, आपदा से क्षतिग्रस्त नहर का हुआ पुनर्निर्माण। टिहरी के भरपूर और सियालगी गांव के खेत फिर से आबाद होंगे। साथ ही सिंचाई के अभाव में बंजर हो चुकी भूमि में एक बार फिर से खेती लहलाएगी। दरअसल यहाँ एक दशक बाद सिंचाई नहर की मरम्मत हो गई है। अब किसानों को सिंचाई के लिए आसमान की ओर नहीं ताकना पड़ेगा। इंश्योरेंस के नाम पर महिला से 14 लाख की ठगी, जाँच में जुटे पुलिस। रामनगर में इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। यहाँ महिला से 14 लाख रुपए की ठगी हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार फ्लाईओवर पर बाइक सवार युवक को कार ने मारी टक्कर, हालत नाजुक। बुधवार शाम दिल्ली की ओर से तेज रफ्तार आ रही एक अज्ञात कार ने बाइक सवार 26 वर्षीय दीपक नामक युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरा, जिससे उसके शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। बागेश्वर गोमती नदी में नहा रहे 2 किशोरों की डूबने से मौत। थराली सड़क हादसे में मासूम की मौत, युवती गंभीर रूप से घायल। थराली के बूंगा मोटर मार्ग पर बोलेरो हादसे में 5 वर्षीय बच्चे की जान चली गई, जबकि 19 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। हरिद्वार में चरमरा सकती है सफाई व्यवस्था, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए कर्मचारी। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बदहाल हो सकती है, क्योंकि 6 जून से कासा ग्रीन कंपनी के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कासा ग्रीन कंपनी शहर में कूड़ा उठाने का काम करती है। टिहरी ग्रामीणों ने जेसीबी रोककर खनन पर उठाए सवाल, कहा खेती नहीं होने देंगे बर्बाद। टिहरी के प्रतापनगर विकासखंड की ग्राम पंचायत सियालगी में ग्रामीणों ने रोकी खनन करने जा रही जेसीबी मशीन को रोककर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया उनके खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर, उत्तराखंड में मिले 8 नए कोरोना संक्रमित, 63 मरीजों का चल रहा इलाज। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बीते 24 घंटे में 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 63 हो गई है। वहीं 9 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों का हंगामा, मौत से पहले मरीज को डांटने का वीडियो वायरल। हरिद्वार के योग माता पायलट बाबा अस्पताल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इसी को लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ हंगामा किया। उनका आरोप है कि जच्चा बच्चा की मौत डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई। आउटसोर्स कर्मियों से मांगी जा रही 40,000 की सिक्योरिटी, दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का किया घेराव। सरकारी अस्पतालों में कोरोना काल में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब उन्हें दोबारा से रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती दी जा रही है, लेकिन इस बाबत 40,000 रुपए की सिक्योरिटी पर भरवाई जा रही है, जिससे कर्मियों में भारी आक्रोश है। हरिद्वार के ट्रैवल ऑफिस में यात्रियों को गिरा कर पीटा, रुपए ऐंठने का आरोप। चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से तीर्थयात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसके लिए यात्री हरिद्वार के टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी से गाड़ी हायर कर यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन कई बार ट्रेवल्स एजेंसी और यात्रियों के बीच रूपों को लेकर वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के मुताबिक हरिद्वार के एक बड़े ट्रेवल्स कार्यालय पर 2 यात्रियों के साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस को मामले की कोई जानकारी नहीं है। मानसून सीजन के लिए कुमाऊं में बंद हुआ खनन, सरकार को मिला 227 करोड़ का राजस्व। नदियों से होने वाले खनन ने राज्य सरकार को मालामाल कर दिया है। अकेली कुमाऊं की नदियों से उत्तराखंड सरकार को 227 करोड़ का राजस्व मिला है। कोला नदी में सबसे ज्यादा 186 करोड़ का राजस्व दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल ने मानसून सीजन में आने वाली समस्याओं से निपटारी पहले से ही करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 80% तक मिलेगी सब्सिडी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने PMKSY PDMC के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को 55% से बढ़ाकर 80% करने का फैसला लिया। हल्द्वानी में दरोगा मनोज चौधरी को वकील से भिड़ंत पड़ी भारी, बनबुलपुरा थाने में अटैच। हल्द्वानी में वकील के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वकील और पुलिस की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस के अफसरों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था। आखिरकार बिंदु खत्ता चौकी इंचार्ज को हटाया गया। चौकी इंचार्ज मनोज चौधरी बनबुलपुरा थाने से अटैच किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू। नैनीताल जिले में 5 स्थानों पर होगा योग।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के लिए नैनीताल डीएम ने बैठक ली। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि नैनीताल जिले में 5 स्थानों पर योग अभ्यास होगा। अपनी बोली अपनी पहचान दून विश्वविद्यालय में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी में कर सकेंगे कोर्स। उत्तराखंड में पहली बार छात्र छात्राएं लोक बोलियों गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी में भी सर्टिफाइड कोर्स कर पाएंगे। इस मुहिम को दून विश्वविद्यालय ने शुरू किया। विश्वविद्यालय की ओर से इस शैक्षणिक सत्र से इन तीनों लोक बोलियों में 1 वर्ष का सर्टिफाइड कोर्स शुरू किया जाएगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की ओर से स्वीकृति मिल गई है। बिहार की महिला के साथ 60,000 की ठगी, 4 धाम के लिए ऑनलाइन बुक की थी गाड़ी। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की सुविधा के नाम पर तीर्थयात्रियों से ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला देहरादून जिले के ऋषिकेश कोतवाली से दर्ज हुआ है। बिहार की एक महिला की गाड़ी बुक कराने के नाम पर 60,000 रुपए की ठगी हुई है। पीड़ित महिला का नाम खुशबू है, जो बिहार की मोतिहारी की रहने वाली है। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कराना पत्नी को बोल, युवक ने नहर में लगाई छलांग। सहारनपुर जिले के एक व्यक्ति ने विकास नगर कोतवाली क्षेत्र में नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है, न ही आत्महत्या की वजह का पता चला है। हालांकि मरने से पहले युवक ने अपनी पत्नी को कहा कि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से कराना। रोपवे का आनंद, उत्तराखंड का नया ट्रांसपोर्ट, जल्द पूरे होंगे रोपवे प्रोजेक्ट, गुलजार होंगे पहाड़, बढ़ेगी आमदनी। उत्तराखंड में तस्वीर को बदलने के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें एक रोपवे से जुड़े प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड सरकार रोपवे से जुड़े 4 छोटे और 10 बड़े प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस कर रही है। ये रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं और यहाँ से टूरिज्म को नई रफ्तार दे सकते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों के दीदार। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला रेंज पहुंचे। राज्यपाल ने पार्क में वन्य जीवों का दीदार किया। गुरमीत सिंह ने कॉर्बेट पार्क को अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।